आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो है जेई, सीईटी या नीट, साथ ही साथ आप देखोगे कि हर पेपर के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ के क्वेश्चन को देखकर ही कैसे सॉल्व करें। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु और हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स गुरु पर। चलिए बात करते हैं फिजिक्स के अंदर ग्राफ की टेक्निक से रिलेटेड। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल ये देखना है कि रिलेशन कैसा बन रहा है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रिक नंबर 1, रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन डायरेक्ट है, अगर रिलेशन डायरेक्ट है, पावर पावर 1,1 है, पावर 1,1 है, तो ग्राफ हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। वापस से सुनिए, मैंने क्या बोला। आपको सबसे पहले चेक करना है रिलेशन। अगर रिलेशन डायरेक्ट है, पावर 1,1 है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। एग्जाम्पल देखिए, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं v और i का रिलेशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? v और i का रिलेशन डायरेक्ट है, दोनों की पावर 1,1 है। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो v और i का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये है टेक्निक नंबर 1। दूसरी टेक्निक ध्यान से सुनिए। अगर रिलेशन इनडायरेक्ट है, अगर रिलेशन आपने देखा और ये रिलेशन अगर इनडायरेक्ट है और पावर इसकी 1,1 है, फिर से सुनिए, रिलेशन इनडायरेक्ट है, पावर 1,1 है। एग्जाम्पल देखिए, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ई और डी आर का रिलेशन कैसा है? रिलेशन इनडायरेक्ट है, दोनों की पावर 1,1 है। इस केस में इसका ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं ISRHB ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। फिर से देखिए इसे, रिलेशन इनडायरेक्ट है, पावर 1,1 है, ग्राफ बनेगा आपका RHB ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, RHB ग्राफ। ये है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रिक नंबर 3, आपको चेक करना है रिलेशन। अगर रिलेशन इनडायरेक्ट है, रिलेशन इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रिलेशन, पावर 1,2, पावर 1,2। एग्जाम्पल देखिए, F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R का स्क्वायर। तो फोर्स और डिस्टेंस में रिलेशन कैसा है? वी हैव इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, पावर 1 और 2 है, पावर 1 और 2 है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनता है ISG ग्राफ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर ग्राफ, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। प्लॉटिंग देखो इसकी, इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे? ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ISG ग्राफ। तो फोर्स और डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स ग्राफ, स्क्वायर ग्राफ। वापस इसको समराइज करते हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है रिलेशन। रिलेशन डायरेक्ट है, पावर 1,1 है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। रिलेशन इनडायरेक्ट है, पावर 1,1 है, ग्राफ बनेगा RHB। रिलेशन इनडायरेक्ट है, पावर 1,2 है, ग्राफ बनेगा इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। चलिए अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी टेक्निक से आप मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, the question says that dependence of acceleration due to gravity with distance r from the center of the earth assumed to be sphere of radius r of uniform density is shown in the figure. ओके अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा यह जा रहा है कि स्मॉल जी और आर का रिलेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। तो आउटसाइड आउटसाइड जी और आर का रिलेशन कैसा है? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। इनडायरेक्ट रिलेशन है, पावर 1,2 है। ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ISG ग्राफ, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। दूसरा, इनसाइड की अगर मैं बात कर लूं, इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड आपको पता है मास को हम लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मास हियर।
तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर का स्क्वायर, this gets cancelled out, so we have g is directly proportional to r, that means inside relation है डायरेक्ट, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ आपका बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, इनसाइड आउटसाइड वी हैव इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मेंस 2010 का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल, सिर्फ ट्रिक ध्यान रखिए, क्वेश्चन 100% बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए सेम वैरायटी का क्वेश्चन पूछा गया है नीट में 2016 में, एक ही तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन आपको रिपीट किया है नीट के एग्जाम में 2016 में। सेम चीज है, जी और आर का आपको रिलेशन बताना है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो मैंने जैसे आपको बताया, इनसाइड वी हैव डायरेक्ट रिलेशन, आउटसाइड वी हैव इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये हो सकता है, और ये वाला नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विद डिस्टेंस आर from the center of the earth is currently represented by, that means intensity versus distance का ग्राफ बनाना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r का स्क्वायर, gm अपॉन r का स्क्वायर। अगर ये अर्थ है तो आउटसाइड इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है इंटेंसिटी, वी विल यूज द फॉर्मूला gm अपॉन r का स्क्वायर। r का मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अगर मुझे सरफेस पर निकालना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एट सरफेस हो जाएगा gm अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। अगर मुझे इनसाइड निकालना है यहां पर, तो इंटेंसिटी इनसाइड ये होगा gmx अपॉन r का क्यूब, gmx अपॉन r का क्यूब। सो इनसाइड मुझे चेक करना है रिलेशन, इनसाइड रिलेशन कैसा है, इनसाइड वी हैव रिलेशन एज अ डायरेक्ट रिलेशन, आउटसाइड वी हैव इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, आउटसाइड इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। अंदर डायरेक्ट है, आउटसाइड इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इसके अंदर अपन वेक्टर कंसीडर करेंगे। आपको पता है इंटेंसिटी अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है तो इंटेंसिटी ये माइनस होगा, वाई, बिकॉज इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बिकॉज ये इंटेंसिटी डाउनवर्ड है, इसको हम आई से भी लिखते हैं। सो ये ग्राफ परफेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन आईएसजी ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस आर ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। तो यहां पर देखिएगा स्फेरिकल शेल की बात की गई है, तो स्फेरिकल शेल में मैं एक चीज बता दूं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, इनसाइड 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको E से भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में इसे हम F से भी लिखते हैं, F क्लियर है ये। तो F इज इक्वल टू 0, तो यानी कि इनसाइड 0 बनना चाहिए। तो इनसाइड देखिए यहां पर 0 है, आउटसाइड वी हैव इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। तो ऑप्शन ये गलत है, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए मात्र सिर्फ ट्रिक आपको पता है, क्वेश्चन तुरंत आपके बनते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. Plot of magnitude of magnetic field with distance d from the center of a conductor is correctly represented by formula. तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी। दैट मींस इनवर्स रिलेशन है आउटसाइड, आउटसाइड वी हैव इनवर्स रिलेशन। तो जस्ट अभी मैंने बताया था आपको कि रिलेशन अगर इनडायरेक्ट है, पावर 1,1 है, तो ये जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ।
inside we have direct relation, so option number D is the right answer. D is the right answer. देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन, सिंपल टेक्निक, रिलेशन देखिए, डायरेक्ट है अगर रिलेशन पावर 1 1 है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, रिलेशन इनडायरेक्ट है पावर 1,2 है ग्राफ आईएसडी बनेगा, रिलेशन इनडायरेक्ट है पावर 1 1 है ग्राफ आरएचबी बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n of identical cell having internal resistance R which are connected in series. The terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relation between I and n? इस क्वेश्चन में आपको n नंबर ऑफ बैटरीज गिवन है कुछ इस तरह से, n बैटरी है, EMF सबका E है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हमने ले लिया। यहां पर एक टर्म दिया है शॉर्ट सर्किट, ये देखिए ध्यान से, शॉर्ट सर्किटेड, इसका मतलब होता है कि आपको टर्मिनल कनेक्ट करना है विद जीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह यहां पर जीरो होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस। इसके अंदर करंट आई है, तो करंट आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R। वी हैव n नंबर ऑफ बैटरीज, तो मैं यहां n इंटू ई कर दूंगा, रेजिस्टेंस n इंटू R, n गेट्स कैंसिल आउट। तो यहां से हमने ये देखा कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर, इंटेंसिटी नंबर पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।